हाय एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आपके लिए लेके आया पलक एंड सना की क्यूट स्टिक क्रेजी लव स्टोरी। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि सना पलक को एकदम तैयार करती है और अनाया के बर्थडे पार्टी में लेके जा रही होती है। तभी सना को पता चलता है कि पलक को अनाया के नाम से भी जेलसी हो रही है और प्लान बनाती है कि अनाया के बर्थडे पार्टी में पलक को और ज़्यादा जेलस करेगी और तंग करेगी। अब आगे तो सनाया पलक को एकदम मस्त वन पीस पहना के अच्छे से रेडी करती है और ख़ुद भी रेडी हो जाती है और उसको अनाया के बारे में बताती है कि अनाया मतलब अनाया का नाम सुन के पलक को बोलती है, अनाया कौन? तो सना बोलती है, मेरी चिकरी मेरी जाने मन। और इस चीज़ सुन के पलक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो पलक पूछती है, अच्छा तुम्हारी चिकरी है? तो सना बोलती है, हाँ बाबा मेरी एकदम जाने मन है, उसके बिना तो मैं सांस भी ना लूँ। तो पलक को सुन के तो ये चीज़ और भी ज़्यादा गुस्सा होता है, वो एकदम गुस्से में होती है। उसको सना को ना बहुत गाली देने का मन हो रहा होता है, बट वो कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप रह जाती है। और ये चीज़ सना नोटिस कर लेती है और बोलती है, तुमको कुछ बोलना है क्या? तो पलक बोलती है, मुझे क्या बोलना होगा, तुम्हारी अनाया आ रही होगी ना हमको लेने, कॉल करके पूछो कितना देर आ रही कि वैसे भी हम लोग कितने देर से खड़े हुए हैं, पूछो उससे जल्दी। तो सना बोलती है, अरे बाबा हम खड़े कहाँ हुए, तैयार हुए हैं, बस बैठी तो हो घर पे, आराम से आएगी अपने टाइम पे, तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, चिल करो ना। तो पलक बोलती है, नहीं तुम अपने अनाया से बात करो, जाओ उसको कॉल करो। तो सना को तो ये देख के एकदम अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, फिर भी ऊपर से पलक को बोलती है, क्या हो गया तुमको, क्यों अनाया का नाम सुन के इतना चिढ़ रही हो? तो पलक बोलती है, मैं कहाँ चिढ़ रही हूँ, मैं तो बिल्कुल चिढ़ ही नहीं रही हूँ। तो सना बोलती है, नहीं तुम चिढ़ रही हो। तो पलक बोलती है, हाँ मैं चिढ़ रही हूँ। तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, चलो कॉल करो अपने दोस्त को, बुलाओ जल्दी से उसको। तो सना उसको देख के हंसने लगती है और एकदम दिल ही दिल में खुश हो जाती है। वो सोचती है, अब तो मेरा प्लान भी वर्क करने लगा यार, मज़ा तो अभी से आने लगा है, पार्टी में पता नहीं और क्या ही मज़ा आ जाएगा यार, क्या बेस्ट फीलिंग्स है ये इसमें मेरे को तो अजीब सा सुकून सा मिल रहा है इसको ऐसे देख के। और ऐसे सोच के अनाया को कॉल करती है और अनाया को कॉल लगा के जब अनाया कॉल उठाती है तो सना बोलती है, अनाया यार कब आओगी, इतना देर हो गया है, मैं तो कब की रेडी होके बैठी हूँ। तो सामने से अनाया बोलती है, हाँ मेरी जाने मन आ रही हूँ, थोड़ा सा बस वेट कर, तेरे घर के पास ही हूँ। और सना जानबूझ के स्पीकर पे कॉल रखी होती है और पलक जैसे ही अनाया के मुंह से सना के लिए जान सुनती है उसको तो और गुस्सा आ जाता है, एकदम चिढ़ जाती है। और सना ये चीज़ देख के हंस रही होती है। तो सना बोलती है, हाँ आओ ना जाने मन, जल्दी से, वेट नहीं हो रहा है तुम्हारा। खाना बोलते, आ रही हूँ मेरी माते, जल्दी आ रही हूँ, लव यू, आ रही हूँ जल्दी, रुको। तो अनाया कॉल ऐसे काट देती है और सनाया भी कॉल काट देती है और पलक की तरफ देखती है। तो पलक उसको इतने गुस्से में घूर रही होती है कि सना तो एकदम उसको डर लगने लगता है, ये मेरी जान ही ना ले ले। बट वो मज़े भी ले रही होती है अंदर से पलक को ऐसा चलता हुआ देख के। और पलक तुम इतने गुस्से में एकदम दिल ही दिल में सना को ऐसा देख के एकदम गुस्सा हो रही होती है, कैसे जान जाने मन बोल के बात करिए, दोस्त है ना इसकी, तो दोस्त जैसे रखे, जान बोलने की क्या ज़रूरत है, हर किसी को जान बोलने की क्या ये इसकी तो मतलब, इसको तो मेरे तो इतना गुस्सा आ रहा ना इस पे, इसका तो मैं मर्डर ही कर दूँ, समझती क्या है ये खुद को। ऐसे ही बोल कर खुद में ही दिल में एकदम सना को गुस्से में देख के दिल ही दिल में सना के ऊपर गुस्सा हो रही होती, बट लव से कुछ भी नहीं बोलती, एक वर्ड भी नहीं बोलती। तभी हॉर्न बजता है और सना बोलती है, शायद अनाया आ गई है, चलो चलते हैं, बाहर वेट कर रही होगी, हॉर्न दे रही है। तो पलक को तो जाने का बिल्कुल मन नहीं होता है, बट वो सना को ऐसे अकेले अनाया के साथ छोड़ भी नहीं सकती, इसीलिए वो भी सना के पीछे पीछे एकदम आ रही होती है। तो सना जैसे ही अनाया को देखती है एकदम उसको टाइटली हग कर लेती है और किस कर लेती है उसके चिक्स पे और बोलती है, यार हैप्पी बर्थडे मेरी जाने मन, कितना मिस किया यार इतने दिनों से तुझको। तो अनाया बोलती है, हाँ मिस तो करोगी ही ना, इतने दिन से गायब जो थी मैडम, मेरी तो याद आती ही नहीं तुमको, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती हो यार, आजकल मुझे तो भूल गई। और आज अगर मेरा बर्थडे पे नहीं आती ना, मैं तो तुम्हारी जम के कुटाई कर देती। और ये चीज़ पलक दूर से देख के एकदम गुस्सा आ रहा होता है, वो एकदम मन में बोलती है, यार उससे इतनी इतनी उसके क्लोज जाने की क्या ज़रूरत है सना को। और उस चुड़ैल को भी देखो कैसे उससे
पट रही है यार, हक कर रही है। ठीक है बर्थडे है, विश करो, उसको दूर से करो यार, इतना पास आने की क्या ज़रूरत है। और सना और अनाया उधर मज़े से बात कर रहे होते हैं। तो अनाया की नज़र पलक पे पड़ती है और वो पूछती है कि अच्छा ये कौन है, तुम्हारी फ्रेंड है? तो सना बोलती है नहीं मेरी बॉस है, मैंने भी इसको भी इनवाइट किया, बॉस है लेकिन मेरी फ्रेंड भी है बहुत अच्छी। तो अनाया पलक की तरफ हैंडशेक करके बोलती है हाय पलक। तो अनाया को देख के पलक का तो पारा वैसे भी हाई हुआ होता है। और पलक को देख के ऐसे बिना मन के हाय बोलती है, हाय हैंडशेक करती है और दिल में गाली देती है आगे कुतिया। इसको दोस्त भी कौन बना है यार, इतना चिपकती है मेरी सना से। ऐसे ही दिल में गुस्सा हो रही होती है और सना ये चीज़ नोटिस करके स्माइल दे रही होती है। तो अनाया बोलते हैं यार सना तो इतनी स्माइल स्माइल क्या कर रही है, कितनी खुश है मेरे बर्थडे के लिए। तो पलक उसको एकदम हक करके खड़ी होती है और बोलती है हाँ तेरा बर्थडे और मैं खुश ना हूँ, ऐसा हो सकता है? चल ज़्यादा बातें मत कर, चलते हैं। तो अनाया गाड़ी ड्राइविंग सीट में बैठ जाती है, तो सना भी उसके बगल वाले सीट में बैठ जाती है। तो पलक गाड़ी के अंदर जा ही नहीं रही होती, ये देख के उसको और चिढ़ मचती है कि ये उसके साथ कैसे बैठ गई, मेरे साथ बैठ नहीं सकती थी ये। पलक ऐसे ही मन में सोच रही होती है। तो अनाया बोलते क्या हुआ पलक, गाड़ी में बैठो। तो पलक नहीं सुनती है अनाया की बात। तो सना बोलती है वो मेरी बॉसी मैडम बैठो अब। तो वो नहीं सुन रही होती, पलक किसी की बात नहीं सुन रही होती, एकदम गुस्से में दोनों की तरफ देख रही होती। तो फिर सना उतरती है गाड़ी से, पलक के लिए डोर खोलती है और बोलती है मैडम प्लीज़ बैठिए आप, प्लीज़ हमको लेट हो रहा है, क्लब जाना है, आप भूल रही शायद। तो एकदम सना को तो पलक को सना को देख के एकदम गाली देने का मन हो रहा था, गुस्सा होने का मन हो रहा था, बट कुछ नहीं बोलती, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। फिर सना भी जाके फ्रंट सीट में बैठ जाती है अनाया के साथ और दोनों ऐसे ही तीनों ऐसे ही क्लब चले जाते हैं। जब अनाया पलक और सना क्लब पहुंचते हैं वहाँ बाकी सारे फ्रेंड्स पहले से ही होते। अभी तो देख के सना को एकदम खुश हो जाता है और अभी की नज़र जैसे पलक पे पड़ती हो तो बस पलक को देखता ही रह जाता है मजनू की तरह। और सना ये चीज़ नोटिस करती है और बोलती है ओए क्या हो गया तुझे? तो अभी बोलता है यार हमारी बॉस यार कितनी सुंदर है, कितनी हॉट है यार। तो सना पलक को देख के बोलती है हाँ हॉट तो है वैसे, इस चीज़ से तो मैं एग्री करती हूँ। तो अनाया बोलते क्या हुआ तुम दोनों में, क्या ऐसे खुसर फुसर हो रही है? तो अभी एकदम सना से अनाया से गले मिलता है और बोलते अनाया यार हैप्पी बर्थडे, हैप्पीस्ट बर्थडे एवर, एकदम उसको विश करने लगता है। और पलक एकदम चुपचाप पीछे खड़ी हुई होती है। तो सना बोलती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, अब चलो अंदर चलते पार्टी करते हैं, लेट्स रॉक, बड़े दिनों बाद आज हमारे साथ सना है, आज तो पार्टी करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि सना के बिना पार्टी में कोई मज़ा नहीं है यार, वो तो हमारी पार्टी की जान है। तो सब ऐसे बोलने लगते हैं हाँ एकदम तुम सही बोल रही हो, सना तो हमारे पार्टी का एकदम जान ही है। तो एकदम सब सना को चेयरअप करते हैं, एकदम हक करके खेल लेते हैं और सब कोई सना के साथ अंदर चले जाते हैं। और पलक बेचारी एकदम बाहर खड़ी हुई होती है, उसको एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि सना सबसे इतना क्लोज हो रही है। अनाया से खास करके एकदम उसको जेलसी हो रही होती है, वो अंदर जा ही नहीं रही होती, उसकी शक्ल एकदम रोने जैसी हो गई होती है। बट पलक खुद को ही एकदम डांटते हुए बोलते है कि पलक क्या कर रही है, वो उसका तो कुछ मुझसे तेरे तरफ इंटेंशन भी नहीं है, वो तो तुझे पसंद भी नहीं करती उस वजह से, तू क्यों उसके लिए इतना सोच रही हो, तुझे क्यों इतना पेन हो रहा है? उसको कोई भी हक करे, कोई भी कुछ करे, पलक संभाल खुद को नहीं तो तेरा ही दिल टूटेगा। सना में भी लड़कों में उसका इंटरेस्ट है, लड़कियों में नहीं है, इसीलिए मैं क्यों पागल हो रही हूँ उसके पीछे से खुद को ही समझा रही होती है। और एकदम उसकी आंखों से आंसू टाइप आने लगते हैं। तभी अभी आता है अचानक से और बोलता है मैम आप नहीं आओगी अंदर, चलो ना। तो सना एकदम अभी को देखती है, कुछ नहीं बोलती एक मिनट के लिए। तो अभी बोलता है अरे मैम पलक मैम चलिए ना अंदर। तो अभी के साथ सना बोलती है हाँ, पलक बोलती है हाँ हाँ चलो अंदर। तो अभी बोलता है मैम आप बहुत ज़्यादा सही लग रही है आज, आप बहुत ब्यूटीफुल है। तो पलक का ध्यान तो अभी के बात में उतना नहीं होता है, बट वो भी हाँ हाँ एकदम ऐसे बोलती है और दोनों ऐसे अंदर चले जाते हैं। जब पलक अंदर जाती है तो सना ऑलरेडी सबके साथ एकदम घिरी हुई होती है और एकदम अपने मज़े में एकदम दोनों अपने अनाया और सना एकदम दोनों क्लोज होके एकदम डांस कर रहे होते हैं बाकी फ्रेंड्स के साथ।
और पलक को देख के ये चीज़ और दर्द देने लगती है, उसको और जेलसी होने लगती है। तभी सना की नज़र भी पलक के ऊपर पड़ती है। पलक एकदम रोंदलू वाली शक्ल देख के, उसकी आंखों में जैसे थोड़ी थोड़ी आंसू आ गई होती देख के, पलक एकदम उसके दिमाग में शैतानी आइडिया चलता है। फिर सोचती है यार मैं इतनी ज़्यादा इसको अगर जेलस करवा दी तो इसका मूड ही कहीं चेंज ना हो जाए, ऐसे नहीं चलेगा, तो इसको भी थोड़ा स्पेशल फील करवाना ही पड़ेगा। ऐसे बोल के अपने बाकी फ्रेंड से हट के पलक के पास आ जाती है और बोलती है, और मेरी सोना किशमिश, क्या अकेले अकेले खड़ी हो, चलो ना बाकी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हैं। तो पलक बोलती है नहीं मेरा मन नहीं है, तुम कर लो पार्टी। तो सना बोलती तुम्हारे बिना मैं पार्टी कर लूँ, ऐसा हो सकता है? तुम मेरी जानूड़ी हो यार, तुमको छोड़ के मैं कैसे पार्टी करूँ? अब तुम बेस्ट बेस्ट फ्रेंड है ना, तो जहाँ मैं रहूँगी वहाँ तुमको तो होना ही पड़ेगा। और ये सुन के पलक फिर से खुश हो जाती है, बोलती है चलो यार, इसको इतने लोगों के भीड़ में मेरी परवाह तो है। ये सोच के वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो भी सबके साथ एकदम फ्रेंड्स अना और बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ जाके खड़ी हो जाती है और सना उनके साथ फिर से डांस करने लगती है। बट पलक का बिल्कुल ही मूड नहीं होता डांस करने का, वो बस खड़ी होती है एक साइड में और देख रही होती है। बट उसको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि सना आके उसको कंसर्न की, उसको बुलाई अपने साथ, और वो एकदम स्माइल करते हुए उसको देख रही होती है। तभी सना देखती है कि पलक उसको स्माइल करते हुए देख रही होती है, तो वो अचानक से अनाया का हाथ पकड़ती है और उसको अपना क्लोज लेके उसके साथ कपल डांस करने लगती है। तब तो पलक देख के उसको फिर से गुस्सा आने लगता है, बोलता है ये लड़की क्या है, एक पल में खुश कर देती है और एक पल में रुला ही देती है मुझे, ये लड़की चाहती क्या है? और ये छिपकली सना से इतना चिपक क्यों रही है? दोस्त है ना, दोस्त बन के रहे, इतना ज़्यादा क्लोज आने की उसको क्या ज़रूरत है? और देखो कैसे डांस कर जैसे दोनों कपल हो। वो उसको उतना, पलक को इतना गुस्सा आता है। वो एकदम साइड में ड्रिंक रखा होता है बट पलक को पता नहीं होता। वो थोड़ा सा ड्रिंक कर लेती है, थोड़ा सा ड्रिंक कर लेती है और मतलब बहुत गुस्से में उनको देख रही होती है। सना को ये बात बिल्कुल पता नहीं होती कि पलक ने ड्रिंक कर लिया और दोनों ऐसे ही डांस कर रहे होते हैं अनाया के साथ। और तभी पलक भी आती है एकदम से और सना को पलक एकदम अपने तरफ खींचती है और एकदम उसको एकदम घुमा देती है और उसके साथ डांस करने लगती है। पलक की अचानक ऐसे हरकतों से सना तो एकदम शॉक हो जाती है, बट वो सोचती है कोई नहीं यार, कुछ दिन है, सह लेती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, डांस ही तो है। ऐसा सोच के वो एकदम पलक के क्लोज आके एकदम डांस करने लगती है, उसको एकदम फील दे रही होती है। और पलक को भी थोड़ा थोड़ा नशा चढ़ रहा होता है क्योंकि वो पहली बार ड्रिंक की होती है, तो उसको बहुत जल्दी नशा हो जाता है एक ही ड्रिंक में। तो वो भी एकदम सना के क्लोज आके डांस कर रहे होते हैं। तभी सारे फ्रेंड्स बोलते हैं अच्छा अच्छा बहुत हो गया, चलो चलो अब केक कटिंग करते हैं। तो पलक तो रुक ही नहीं रही होती, उसको सना के साथ बस डांस करना होता है। तो सना बोलती पलक रुको, अब चलो डांस करते हैं, डांस बहुत कर लिया यार, चलो अब केक कटिंग करना है। तो पलक बोलती नहीं, मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है, करो ना मेरे साथ डांस प्लीज़। तो पलक को सना बोलती हाँ करेंगे ना पलक, और तुमने तुमने ये मत बोलना तुमने पी रखी है। तो पलक बोलती मैंने कहाँ पी हुई है, मैंने थोड़ी सी भी नहीं पी, इतनी सी भी नहीं पी, बस वहाँ पे पानी था मैंने पी लिया। तो सना ये सुन के एकदम शॉक हो जाती है, अपने सर पे हाथ रख देती है और बोलती है यार मेरा फांसा मेरे पे ही उल्टाना पड़ जाए, ये बंदी ने ड्रिंक कर लिया। ऐसे सोच के शॉक हो जाते, फिर सोचती है चलो ना कुछ भी हो, मुझे क्या, मुझे तो मज़े लेने से मतलब है, ड्रिंक ही कर ली तब भी तो जेलस होगी ना। मेरे को तो लग रहा है यहीं पे ड्रंक होके ही मेरे प्रपोज़ कर देगी और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। ऐसे सोच के बोलती है पलक को हाँ बेबी करेंगे ना डांस, चलो बट पहले केक काटते हैं फिर डांस करेंगे हाँ। तो ऐसे बोल के पलक को अपने साथ ले जाती है और अनाया की केक कटिंग होती है। और ऐसे ही सब अनाया को चेयरिंग करते, बर्थडे विश करते, बर्थडे सॉन्ग गाते, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर अनाया। ऐसे सब चेयर करते हैं और केक कटिंग होती है और अनाया सबसे पहला केक का बाइट सनाया को खिलाती है और पलक को देखे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है फिर से, और फिर जेलस होने लगती है। वो एकदम साइड हो जाती है और खड़ी हो जाती है। और ऐसे ही अनाया अपने सारे फ्रेंड्स को केक खिला के फिर से सब डांस फ्लोर में चले जाते हैं डांस करने, ड्रिंक करने। तो जैसे ही उनका केक कटिंग हो जाता है
अन्ना पलक सना को एकदम अपनी तरफ करती है और बोलती है, वो एकदम ड्रंक होके बोलती है, तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम क्यों उस चिपकली के इतने पीछे पास पहुँच जाती हो। तो ये सुन के अन्ना सना हंसने लगती है, बोलती क्या चिपकली, कौन सी चिपकली। तो पलक बोलती है, वो चिपकली तुम्हारी दोस्त अनाया, उसके इतने क्लोज क्यों जाती हो तुम, मुझे नहीं अच्छा लगता। और ये सुन के सना एकदम हंसने लगती है और दिल ही दिल में सोचती है, यार ये बंदे ड्रंक होके भी कितनी क्यूट हरकतें करी है। नहीं ड्रंक होके भी जेलसी, इसकी जेलसी देख के पता नहीं कि मुझे बड़ा सुकून सा लगता है, मज़ा आ जाता है। और यूँ पलक को बोलती है, पलक ऐसा कुछ नहीं है, लेट्स डांस, मैं थोड़ा सा ड्रिंक कर लूँ। तो पलक बोलती है, नहीं तुम ड्रिंक नहीं करोगी, तुम ड्रिंक करती हो तो तुम्हारे साथ कोई भी डांस करने लगता है, तुम बस मेरे साथ डांस करोगी और तुम ड्रिंक नहीं करोगी, ठीक है। तो सना बोलती है, ओके बाबा ओके, और ऐसे डांस करने लगते हैं। तभी अभी भी आ जाता है सना के साथ डांस करने। पल्लव को इतना गुस्सा आता है कि वो अभी को धक्का दे देते हैं, बोलते हैं तुम नहीं डांस करोगे सना के साथ, बस मैं डांस करूँगी। और ये देख के सना एकदम शॉक हो जाती है, पल्लव की ऐसी हरकतें देख के वो एकदम डर जाती है, बोलती है यार ये बंदी कहीं किसी को मार वार ना दे मेरे चक्कर में। और ऐसे पल्लव को एक साइड में ले जाती है और बिठा देती है और बोलती है, पल्लव तुम चिल करो, थोड़ा सा बैठो, नींबू पानी पियो, फिर हम घर चले जाएंगे, ठीक है। तो पलक बोलती है, नहीं मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है, तुम मेरे साथ डांस करो, मुझे नहीं पता मुझे डांस करना है तुम्हारे साथ। तो सना बोलती है, हाँ पापा डांस करेंगे, हम घर जाके एकदम बहुत ज़्यादा डांस करेंगे। और पलक को ऐसे बिठा देती है अपने एक जगह चेयर पे और वो वहाँ से चली जाती है। पलक वहीं पे बैठे बैठे ही वो और थोड़ा ड्रिंक कर लेती है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है पलक भी। और सना भी पलक से चुप के एकदम दूसरी जगह जाके अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ पार्टी, दूसरी तरफ जाके अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ पार्टी कर रही होती है, एकदम ड्रंक व्रंक कर रही होती है एकदम बहुत ज़्यादा। और वो भी एकदम डांस वांस करने लगती है और मज़े करने लगती है सबके साथ, फुल एंजॉयमेंट। तभी पलक उसको ढूंढते ढूंढते एकदम सना के पास आ जाती है और वो देखती है कि सबके साथ डांस कर रही है। वो पलक सना के पास आती है और उसको एकदम क्लोजली पकड़ लेती है। और पलक ऐसे क्लोजली पकड़ने से सना एकदम शॉक हो जाती है। सना भी बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुकी होती है अब तक। तो तभी पलक सना को अपने तरफ कर लेती है और बोलती है, तुम कहाँ थी, मैंने तुमको कितना ज़्यादा मिस किया, तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ के चली आ सकती हो। सना ड्रंक तो होती है बट उसको थोड़ा सा होश होता है, तो वो पलक से अभी भी फ्लर्टिंग वे में ही बात कर रही होती है और बोलती है, मैं कहाँ छोड़ के आई मेरी बेबी को, मेरी बेबी से मैं दूर जा सकती हूँ क्या। ऐसे बोल के उसके साथ फुल एंड फ्लर्ट कर रही होती है नशे में। और बोलती है, मैं आप थके थे ना तो मैं आपको बिठा के आई थी। तो पलक बोलती है, नहीं तुम ना मुझसे दूर मत जाया करो, तुम मुझसे दूर जाती हो ना मुझे दर्द होता है, तुम मुझसे लड़ा भी मत करो, तुम लड़ती हो भी ना तब भी दर्द होता है, यहाँ यहाँ दिल में दर्द होता है, तुम ना सिर्फ मेरे साथ रहा करो, किसी और के साथ नहीं। ऐसे बोल के उसको हक कर लेती है। और क्योंकि सना ड्रंक भी होती है तो वो भी उतना कुछ रिएक्शन नहीं देती है, उसको पलक का ये हक भी बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही पलक उसको हक करके रखी होती है। तभी अभी आता है और बोलता है, सना क्या यार तुम बोरिंग जैसे खड़ी हो, लेट्स डांस करते हैं चलो। और पलक को क्या हुआ, इतना ज़्यादा पी लिए क्या वो। तो सना बोलती है, हाँ देखना अभी कितना ज़्यादा इसको चढ़ गया यार, इसका मेरे को तो लग रहा है कि कभी पीती भी नहीं होगी। तो अभी बोलते हैं, हाँ यार मैम, तो मैंने तो कभी नहीं देखा पलक मैम को कभी पीते हुए, पता नहीं आज कैसे इतना ज़्यादा ड्रंक हो गई है। अब इनको तो घर भी नहीं छोड़ा जा सकता, तो कहाँ लेके जाएगी अब इनको। अब ये ना सब तेरी गलती है, तुझे इनको पब लाना ही नहीं चाहिए था, और पब तो ला ही ले, इनको पिलाना ही नहीं चाहिए था। तो सना तो एकदम वो भी नशे में होती है, हालांकि कम होती है, वो भी एकदम गुस्सा हो के बोलती है कि क्या ये 2 साल की बच्ची है जो इसको मैंने पिला दिया, हर चीज़ का इल्ज़ाम तो मुझे दे रहा है, खुद से पी है, उसमें मेरी क्या गलती है। तो अभी बोलता है, ठीक है ठीक है, अब ये सोच इसको घर कैसे लेके जाए, और तुझे इसका घर का पता है क्या। तो सना बोलते हैं, यार इसके घर का पता तो है मुझे, बट मैं उसको ऐसे घर नहीं ले जा सकती, ये वैसे भी अपने चाचा चाची के घर रहती है। तो अभी बोलते हैं, तो तू अपने घर ले जाना इसको,
तो सना बोलते मैं अपने घर क्यों लेके जाऊँ इसको, मैं क्यों इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊँ। तो सना वो को अभी बोलते हैं तूने लाया था ना पार्टी में पलक मैम को, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तेरी है, तो तू ना इनको अपने साथ घर लेके जा, और नहीं तो ये इनकी हालत इससे पहले ज़्यादा ख़राब हो ना, तो उससे पहले ना इनको घर लेके जा, और मैं तुम दोनों के लिए कैब कर रही हूँ। तो सना को तो ये चीज़ सुन के एकदम गुस्सा आता है कि इसकी वजह से मैं मेरी पार्टी भी नहीं कर पाया, अभी तो यार मैंने अच्छे से ड्रंक भी नहीं किया, और इसी औरत की वजह से मुझे घर जाना पड़ रहा है। एकदम बहुत गुस्सा आता है उसको, वो अभी की बात नहीं सुनती, तो अभी एकदम बोलता है देख अभी वो हमारी मैम है, अब नशे में है, हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते अकेले, कुछ भी हो सकता है उनके साथ, ऐसे सना को समझाने लगता है अभी। तो सना को भी ये बात एकदम सही लगती है, और वो भी अभी के बाद मान लेता है और अभी कैब बुक कर लेता है, और उस पलक और सना दोनों ही पार्टी से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में ही पलक सना से एकदम क्यूट क्यूट बात करने लगती है। हाँ, सना भी नशे में थोड़ी थोड़ी होती है और पलक भी नशे में थोड़ी थोड़ी होती है। पलक बहुत ज़्यादा नशे में होती है और सना थोड़ी थोड़ी नशे में होती है। तो एकदम पलक उसके एकदम क्यूट क्यूट बात करते हुए बोलती है सना सुनो ना। तो पलक बोलती है हाँ बोलो क्या हुआ। तो सना बोलती तुम ना बहुत ब्यूटीफुल दिखती हो। पलक बोलती है हाँ तो नाचो, तुम्हारी वजह से मुझे पार्टी छोड़ना पड़ा, तुमको झेला नहीं जाता तो तुम पीती क्यों है यार, तुम्हारी वजह से मुझे पार्टी छोड़ना पड़ा। तो पलक ऐसे क्यूट में बोलती है सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने तो पी भी नहीं है, पता नहीं मुझे कैसे चढ़ेगी, सॉरी सना, सॉरी मैं कान पकड़ती हूँ। ऐसे करके वो सना का कान पकड़ने लगती है। तो सना एक और गुस्सा आता है, बोलती है मेरा नहीं अपना कान पकड़ो, मेरा कान पकड़ रहे। तो ऐसे सना को ऐसे पलक देख के बोलती है सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अपना कान पकड़ती हूँ ठीक है, आई एम सॉरी। पर तुम ना बहुत ब्यूटीफुल हो, तुमको देखते ही ना मुझे कुछ हो जाता है, तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो, बहुत बहुत, आई लव यू। तो सना बोलते हैं हाँ मुझे पता है यू लव मी डफर, तुमको इतने पीने के लिए किसने बोला था। तो सना की ऐसी क्यूट क्यूट हरकत देख के, पलक की ऐसी क्यूट क्यूट हरकत देख के सना को भी उस पर एकदम प्यार आ रहा होता है, क्योंकि वो नशे में होती है तो उसको भी उतना आइडिया नहीं होता, तो अपना बदला उतला भूल चुकी होती है, इतना कुछ नहीं होता, बट उसको इस चीज़ का गुस्सा होता है कि उसको ड्रंक करने नहीं मिला उसकी वजह से और ज़्यादा, क्योंकि सना को ड्रंक करने में बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है। तो बस उस इसी बात का गुस्सा आता है, बट पलक की ऐसी क्यूट क्यूट हरकत देख के सना को भी उसके ऊपर हंसी आ रही होती है, वो भी एंजॉय कर रही होती है इस मोमेंट को। तभी ऐसे ही पलक उसके साथ और ज़्यादा नौटंकी भरी बातें करती है, तुम्हारी नोज बहुत क्यूट है, तुम्हारी लिप्स तो बहुत क्यूट है, देखते किस करने का मन करता है तुम्हारे लिप्स को। तो पर सना बोलती है अच्छा चुड़ैल कहेंगी, गंदी नज़र डाली हो तुम मुझ पे। तो बोलती है हाँ गंदी नज़र नहीं डाली मैंने, तुम बहुत अच्छी लगती हो मुझे, मैंने तुमको जब ब्लैक ड्रेस में देखा था ना, तुम क्लब में थी, मैं तुम्हारी फैन ही हो गई थी मुझे तब से तुम पसंद हो, तुमसे तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया था मुझे, बट तुमने मेरा जब इंसल्ट किया ना मुझे बहुत दर्द हुआ था यहाँ मेरे दिल पे, यहाँ पे। ऐसे बोल के बहुत सारी बात करती है सना से, और सना भी पलक को हाँ हाँ वो बोल रही होती है। तभी इन दोनों का घर आ जाता है, और सना पलक को लेके अपने साथ अपने रूम में चली जाती है। तो रूम में जाते ही पलक तो और ज़्यादा नौटंकी करने लगती है, बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी अंदर। तो सना बोलती है नहीं जाओगे तो कैसे जाओगी, कहाँ जाओगे तुम। तो सना को पलक बोलते नहीं तो मुझे गोदी में उठा के लेके जाओ फिर मैं जाऊँगी। तो सना बोलते पागल हो क्या तुम, मैंने भी पी रखी है, मैं नहीं उठा सकती तुमको। तो पलक बोलती है नहीं तुम मुझे उठाओ फिर मैं अंदर जाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगी। तो सना बोलती ठीक है तुम बैठी रहो यहाँ, मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे सोना है। तो पलक बोलते नहीं मुझे अंदर लेके जाओ, तो मुझे नहीं पता, तुम अंदर लेके जाओ। तो ऐसे बोल के नहीं मुझे लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ बोल के से रोने लगती है। तो सना क्या करती है उसे अपने कंधे में ले लेती है
और उसको अपने रूम में लेके जाती है। तो पलक तो और ज़्यादा खुश हो जाती है। वो तो सना के लिप्स ईयर पे बाइट करने लगती है, उसको किसी करने लगती है, गुदगुदी करने लगती है। तो सना को गुस्सा आता है, वो बोलती है तुमको तो मुझे उठाना ही नहीं चाहिए था। तुम क्या होश ही नहीं है क्या? तुमको कैसी हरकतें कर रही हो ये? ऐसे बोल के उन उसको नीचे गिरा देती है। तो पलक रोने लगती है, तुमने मुझे नीचे गिरा दिया, मैं नहीं बात करूँगी तुमसे। ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा रोने लगती है। सना ये देख के उसको कुछ समझ नहीं आता। सना भी ऑलमोस्ट ड्रंक होती है, तो उसको भी देख के समझ नहीं आता, उसको और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो पलक का हाथ पकड़ती है और उसको वॉशरूम में ले जाती है और शावर के नीचे खड़ा कर देती है। अभी पलक और ज़्यादा चिल्लाने लगती है, बोलती है नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं नहाना, मुझे नहीं नहाना, मुझे डांस करना है, मुझे डांस करना है। और ऐसे बाहर आ जाती है। तो सना पलक को पकड़ के खुद एकदम ज़ोर से पकड़ के शावर के नीचे खड़ी हो जाती है एकदम से। पलक एकदम नशे में होती है। तो सना बोलती है तुम चुप, एकदम चुप, मेरे साथ खड़ी रहो यहाँ पे, तुमको अच्छा लगेगा। और ऐसे खड़ी हो जाती है। तो सना पलक ऐसे सना को देखती रहती है और चुपचाप खड़ी रहती है और सना पलक को पकड़ के एकदम खड़ी रहती है। तभी बारिश में शावर के पानी में दोनों ही भीग जाते हैं। तभी सना की नज़र पलक पे पड़ती है। वो इतनी क्यूट लग रही होती है, इतनी ज़्यादा वो लग रही होती है कि सना भी पलक से अट्रैक्ट होने लगती है। वो धीरे धीरे सना की तरफ आने लगती है, क्योंकि सना और पलक दोनों ड्रंक होते हैं, दोनों को ही होश नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। सना पलक को ऐसे भीगा हुआ देख के वो पलक की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगती है। वो धीरे धीरे खुद को पलक के क्लोज लेके जा रही होती है, उसके लिप्स के क्लोज लेके जा रही होती है और उसके बॉडी को एकदम टच करने लगती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे क्या होता है। इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत रोमांस होता है या दोनों ऐसे ही फिर से लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड सॉरी, मैंने एक दिन वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, उसके लिए आई एम सॉरी। और प्लीज़ यार चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा।